नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हमने मुल्ला नसरुद्दीन के ऊपर दास्ताने मुल्ला नसरुद्दीन एक सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके तहत हमने पहला अध्याय पढ़ा। उसका नाम ही था मुल्ला नसरुद्दीन। जो दर्शकगण उसे नहीं पढ़े हैं उसे अवश्य सुनिए, पढ़िए, क्योंकि ये एक के बाद एक जुड़ी हुई कहानियां हैं अध्याय। यदि आपने एक अध्याय भी मिस किया तो आप आगे की कहानी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें सेपरेट बातें या सेपरेट कहानी नहीं है, ये एक पूरी सीरीज चल रही है। तो चलिए उसी क्रम में हम दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे और इसका नाम है गधा और गधे के रिश्तेदार। बुखारा में दाखिल होते समय व्यापार के लिए मुल्ला नसरुद्दीन के पास कोई सामान न था। उसे तो सिर्फ शहर में दाखिल होने का टैक्स अदा करना था। सो अधिकारी ने पूछा, तुम कहां से आए हो और यहां आने का सबब क्या है? मुहर्रिर ने सींग से भरी स्याही में नेजे की कलम डुबोई और मुल्ला नसरुद्दीन का बयान दर्ज करने के लिए तैयार हो गया। मुल्ला नसरुद्दीन ने बताया, हुजूरे आला, मैं ईरान से आया हूं। बुखारा में मेरे कुछ सगे संबंधी रहते हैं, उन्हीं से मिलने आया हूं। यह सुनकर अधिकारी ने कहा, अच्छा, तो तुम अपने संबंधियों से मिलने आए हो। तुम्हें मिलने वालों का कर अदा करना पड़ेगा। लेकिन हुजूर, मैं उनसे मिलूंगा नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, दरअसल मैं तो एक जरूरी काम से यहां आया हूं। काम से आए हो? अधिकारी चीखा। उसकी आंखों में चमक उभर आई। इसका मतलब है कि तुम अपने रिश्तेदारों से भी मिलोगे और काम भी निपटाओगे। तुम्हें दोनों कर अदा करने पड़ेंगे, मिलने वालों का भी और काम का भी। इसके अलावा उस अल्लाह के सम्मान में मस्जिदों की आराइश के लिए अतिया अदा करो, जिस अल्लाह ने रास्ते में डकैतों से तुम्हारी हिफाजत की। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा, मैं चाहता था कि वो अल्लाह इस समय मेरी इन मुफ्त खोरों से हिफाजत करता। अरे डकैतों से बचाव तो मैं खुद कर लेता। लेकिन वो खामोशी रहा, क्योंकि उसे मालूम था कि इस बातचीत के प्रत्येक शब्द का मूल्य उसे 10 तंके देकर चुकाना पड़ेगा। उसने चुपचाप अपनी अंटी में से थैली निकालकर शहर में दाखिले का, रिश्तेदार का, व्यापार का तथा मस्जिदों के निर्माण का कर अदा कर दिया। सिपाही इस फिराक में आगे को झुक झुक कर देख रहे थे कि देखें कि इसके पास कितनी रकम और है। मगर जब कर अधिकारी ने उन्हें सख्त निगाह से घूरा तो वे पीछे हट गए। मुहर्रिर की नेजे की कलम तेजी से रजिस्टर पर चल रही थी। कर अदा करने के बाद भी मुल्ला नसरुद्दीन की थैली में कुछ तंके बच गए थे। कर अधिकारी की आंखों में वे तंके खटक रहे थे। वो तेजी से सोच रहा था कि वो तंके भी इससे कैसे हथियाए जाएं। कर अदा करने के बाद मुल्ला नसरुद्दीन चलने को हुआ तो अधिकारी चिल्लाया, ठहरो। मुल्ला नसरुद्दीन पलटकर उसका चेहरा देखने लगा। अरे इस गधे का कर कौन अदा करेगा? यदि तुम अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हो तो जाहिर है कि तुम्हारा गधा भी अपने रिश्तेदारों से मिलेगा। इसका कर अदा करो। मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर अपनी थैली का मुंह खोला और बड़ी नम्रता से बोला, मेरे आका, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हकीकत में बुखारा में मेरे गधे के संबंधियों की तादाद बहुत ज्यादा है, वरना जैसे यहां काम चल रहा है उसे देखते हुए तो तुम्हारे अमीर बहुत पहले ही तख्त से उतार दिए गए होते। और मेरे हुजूर, आप अपने लालच की वजह से न जाने कब के सूली पर चढ़ा दिए गए होते। इससे पहले कि कर अधिकारी उसकी बात का अर्थ समझ पाता, मुल्ला नसरुद्दीन उछलकर अपने गधे पर बैठा और उसे एड़ लगाकर सरपट दौड़ता हुआ एक गली में जा घुसा। वो लगातार अपने गधे का हौसला बढ़ाते हुए ये कह रहा था, और तेज, अरे और तेज मेरे वफादार दोस्त,
जल्दी भाग, वरना तेरे इस मालिक को एक और कर अपना ये सिर देकर चुकाना पड़ेगा। और तेज मेरे वफादार गधे, और तेज। मुल्ला नसरुद्दीन का गधा भी कुछ अलग ही किस्म का था। मालिक ना भी कहे तब भी वो हालात को देखकर अपनी चाल बदल लेता था। उसके लंबे और सतर्क कानों ने फाटक से आती चिल्लम पौ और कर अधिकारी की डकराहट सुन ली थी, जो अपने सिपाहियों को उस शैतान को पकड़ लाने का आदेश दे रहा था। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, पकड़ कर लाओ उस काफिर को। आखिर वो है कौन? हवा में तैरती इन आवाजों ने मुल्ला नसरुद्दीन के गधे के पैरों में जैसे बिजली भर दी। वो किसी की भी परवाह किए बिना भागा जा रहा था। वो इतनी तेजी से भाग रहा था कि मुल्ला नसरुद्दीन को भी अपने पांव ऊपर उठाने पड़ रहे थे। वो तो बिल्कुल गधे की पीठ पे पड़ी जीन से चिपक गया था। उसकी बाजुएं गधे की गर्दन से लिपटी हुई थीं। ये देखकर गली के कुत्ते डर और घबराहट के मारे भौंकने लगे कि या अल्लाह, ये क्या बवाल आ गया है। गली में घूमते घूमते मुर्गे, मुर्गियां और उनके चूजे डर कर इधर उधर भाग रहे थे। राहगीर अचरज से दीवारों के साथ सटकर खड़े हो गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह मुसीबत आखिर है क्या। किसी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मगर कुछ सिपाही उसकी खोज में इधर उधर निकल पड़े थे। कर अधिकारी अभी तक क्रोध से थरथरा रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, नथुने फड़फड़ा रहे थे। एक आशंका फांस की तरह उसके हल्के में फंसी हुई थी कि वो आजाद ख्यालात वाला निडर आदमी कहीं मुल्ला नसरुद्दीन तो नहीं था। आखिर ऐसी बेबाक बात मुल्ला नसरुद्दीन के सिवाय और कह ही कौन सकता था। उधर लोग भी आपस में खुसुर फुसुर करने लग गए। ये जवाब तो भैया मुल्ला नसरुद्दीन के ही योग्य था। दोपहर होते होते ये चर्चा पूरे शहर में पहुंच गई कि एक व्यक्ति ने द्वार पर ऐसी बात कही, जिसने भी सुना उसने यही तो कहा, ऐसा जवाब तो मुल्ला नसरुद्दीन ही दे सकता है। धन्यवाद। छोटा अध्याय था। प्रयास करूंगा कि हर अध्याय को सेपरेट वीडियो में ही करूं ताकि आपको पढ़ना भी आसान हो। अगर कोई बहुत छोटा अध्याय हुआ तो कोशिश करूंगा कि 2 अध्याय उस वीडियो में पढ़ लूं, लेकिन इसमें यहीं खत्म करते हैं और तीसरे वीडियो में तीसरे अध्याय को हम पढ़ेंगे। चलिए, मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।